इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT संस्कृत पाठ्य पुस्तक में तृतीय पाठ का ऐसा इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में आपको संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए गए हैं। आप उन्हें पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 2 में आपको उच्चारण करना है। आपको चित्रों के नीचे संस्कृत शब्द लिखे गए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ दिया गया है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिए गए हैं। जैसे छात्रा एक वचन में है, छात्रे द्विवचन में है और छात्रा बहुवचन में है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि छात्रा एक वचन में तो उसमें सिर्फ आकार लगाया गया है। छात्रे द्विवचन में है तो इसमें अंत में ऐ की मात्रा लगाया गया है। और बहुवचन छात्रा है तो इसमें आकार लगा के विसर्ग लगाया गया है। इसी प्रकार हमें बनाना है। तो सबसे पहले है भार्या, सिर्फ आकार लगाया गया है। अब इसे हम द्विवचन में कैसे लिख सकते हैं? भार ये, लास्ट में हम ऐ की मात्रा लगा देंगे, भार ये। बहुवचन में कैसे लिखेंगे? भार्या लिखेंगे, अंत में आकार लगा के विसर्ग लगा देंगे, भार्या, बहुवचन हो गया। सीते द्विवचन में दिया गया है, हमें एक वचन और बहुवचन में लिखना है। तो सीते एक वचन में क्या होगा? सिर्फ आकार होगा, तो सीता एक वचन हो गया। अब इसका बहुवचन क्या होगा? अंत में आकार के साथ विसर्ग भी आएगा, तो सीता में आकार ता, सीता और विसर्ग सीता। शाखा, यहाँ बहुवचन दिया गया है, हमें एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो सबसे पहले शाखा आकार आएगा, अब शाखे द्विवचन में हो जाएगा, क्योंकि एक वचन में सिर्फ आकार आता है, द्विवचन में अंत में ऐ की मात्रा होती है और बहुवचन में अंत में आकार के साथ विसर्ग भी आता है। वीणा एक वचन है, इसका द्विवचन क्या होगा? अंत में ऐ की मात्रा आएगी, तो वीणे। बहुवचन क्या होगा इसका? वीणा और अंत में आकार के साथ विसर्ग आएगा, तो वीणा। खटवे द्विवचन दिया गया है, अंत में ऐ की मात्रा है, इसका एक वचन होगा खटमयटा, खटा, और इसका बहुवचन होगा खटा और विसर्ग खटा। इस प्रकार आपको ये एक वचन बहुवचन बनाने थे। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे है पाठयन्ति, तो पाठयन्ति यहाँ पे जो है बच्चों, यह बहुवचन का शब्द है। बहुवचन के शब्द के आगे हम बहुवचन का शब्द ही लिखेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं बहुवचन के शब्द कौन कौन से हैं। तो बहुवचन के शब्दों में अभी हमने देखा कि अंत में आकार के साथ विसर्ग आएगा, तो गायिका यह बहुवचन है, शिक्षिका यह भी बहुवचन है, और पिपीलिका ये तीनों बहुवचन है। तो पाठयन्ति यानी पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम कौन करते हैं? शिक्षिका, तो यहाँ पे होगा शिक्षिका। ठीक है। अब लिखती, यहाँ पे जो लिखती शब्द है बच्चों, यह एक वचन में है, तो इसके आगे हम एक वचन का शब्द लिखेंगे। हमने अभी देखा एक वचन के शब्दों में सिर्फ आकार लगता है, तो यहाँ पे सा एक वचन का है, लेखिका एक वचन का है। लिखती यानी लिखता है, तो कौन लिखता है? लेखिका, तो लेखिका भर देंगे। हसती, हसती भी एक वचन का है और एक वचन के शब्द दो थे, लेखिका और सा, हमने लेखिका को भर दिया, अब सिर्फ सा बचा हुआ तो सा भर देंगे। गायन्ति यह बहुवचन का शब्द है, हमने मंजूषा में देखा 3 बहुवचन के शब्द थे, गायिका, शिक्षिका और पिपीलिका, हमने यहाँ पे शिक्षिका को भर दिया। गायिका यानी गाता, गाने वालों को गायिका कहते हैं, तो गायन्ति यानी गायिका गायन्ति होगा। चलन्ति, चलन्ति यानी चलता है। पिपीलिका यानी चींटियाँ, तो पिपीलिका भरेंगे क्योंकि पिपीलिका भी बहुवचन का है, चलन्ति भी बहुवचन का है। अस्ता ये द्विवचन का है, एक ही बच गया है सूची के, यानी सीने वाला, दर्जी को बोलते हैं।
तो इस प्रकार से आपको मंजूषा से सही शब्द को चुनकर भर लेना है। 5वां प्रश्न दिया गया है बच्चों, उचित पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को यहाँ पे मिलान करके वाक्य की रचना करनी है। तो एक उचित पद में हम एक वचन के साथ एक वचन को मिलान करेंगे, बहुवचन के साथ बहुवचन को मिलान करेंगे और द्विवचन के साथ द्विवचन को मिलान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गाय के अंत में ऐ की मात्रा है। हमने अभी देखा जिसमें अंत में ए की मात्रा हो वह द्विवचन होता है। और इसमें हम द्विवचन में देखेंगे तो द्विवचन में यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, गायता और गच्छता। तो गाय के यानी गायक। गायक क्या करेगा, गाएगा या जाएगा, गाएगा। तो गाय के गायता हमें यहाँ पे मिलान कीजिए। 9 का अंत में आकार है सिर्फ, तो यह एक वचन है। एक वचन के शब्दों में यहाँ देखें तो पतती और तरती है। तो 9 का तैरता है, तो यहाँ पे तरती। बालिके फिर से द्विवचन का शब्द है और द्विवचन के शब्द में 2 थे, गायता और गच्छता। तो गच्छता में मिलाएंगे क्योंकि हमने गायता में तो मिला दिया है। अजा, यह भी एक वचन का शब्द है, ठीक है। अजा अंत में आकार है, यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बुक में आकार लगा हुआ है, यह बहुवचन में है तो इसमें मैं आकार लगा दे रहा हूँ। अजा यह बहुवचन का शब्द है। बहुवचन में यहाँ पे दिया गया है चरंती, विहरंती। तो अजा यानी बकरी, तो वह क्या करेगा, चरेगा, तो चरंती। शाखा एक वचन का शब्द है और यहाँ पे एक वचन का शब्द है पतती, शाखा पतती होगा। चटका एक ही बच गया, विहरंती। तो ऐसे आपको मिलान कर लेना है। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ बच्चे आप लोग भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, मंजूषातः उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित पद यहाँ पे है, यदि यहाँ पे जो शब्द लिख रखा है यदि वह शब्द एक वचन में है तो उसके आगे एक वचन का शब्द लिखिए, द्विवचन में है तो द्विवचन के लिखिए, और यदि बहुवचन का शब्द है तो उसके आगे बहुवचन का ही शब्द लिखिए। शिक्षिका अंत में सिर्फ आकार है तो यह एक वचन का शब्द है। इसमें एक वचन के शब्दों में देखें तो हमें एक वचन का शब्द 2 है, अस्ति और भवती, तो यहाँ पे होगा अस्ति, शिक्षिका अस्ति। द्विचक्रिका, तो द्विचक्रिका यहाँ पे है बहुवचन का शब्द। बहुवचन के शब्दों में यहाँ पे है संति और पश्यन्ति, तो यहाँ लिखेंगे संति। बालिके एक यहाँ पे बालिके अंत में ऐ की मात्रा है तो द्विवचन का शब्द है। द्विवचन का शब्द में देखें तो अस्ता और नृत्यता 2 हैं, तो यहाँ पे होगा नृत्यता। बालिके यानी बालिकाएं, लड़कियां नाचती है। यह बहुवचन का शब्द है। बहुवचन में 2 शब्द थे, संति और पश्यन्ति। संति को हमने भरा तो यहाँ पे होगा पश्यन्ति, देखते हैं, वे देखते हैं। पुष्पमाले द्विवचन का शब्द है, अंत में एक ही मात्रा है, तो यहाँ पे द्विवचन के शब्द 2 थे, अस्ता और नृत्यता। हमने नृत्यता को भर लिया, अब बचा अस्ता, तो अस्ता को भरेंगे। प्रतियोगिता में यहाँ पे अंत में आकार है सिर्फ, तो यह एक वचन का शब्द है। एक वचन के 2 शब्द थे, अस्ति और भवती। अस्ति को हमने भर लिया, सिर्फ बचा भवती, तो भवती को भर लेना है। 7वां प्रश्न यहाँ दिया गया है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्णों को संयोज करके यहाँ पे पद बनाकर शब्द में या कोष्ठक में लिखने हैं। तो देखिए हम एक एक करके बनाएंगे। पहले पा में हलंत, यानी ये स्वर रहित है। हलंत का अर्थ है कि इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। पा में आ तो पा हो गया, ठा में आ तो ठा, और ता में ई की मात्रा तो ती, पठती। ये तो आपको पाठ्य पुस्तक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरा है गा में आ तो गा। चा और छा का अर्थ क्या है, देखिए चा में हलंत है यानी चा तो आधा है, और छा में आ की मात्रा यानी छा पूरा है, तो चा आधा लिखिए, छा पूरा लिखिए। ऐसे लिखना है ग छ गच्छ, और फिर लास्ट में ता में ई ती, तो गच्छ ती,
गच्छति ऐसे होगा। वा में ई यानी वा में दीर्घई की मात्रा तो वी, और ना में आ की मात्रा आ तो वी ना। माँ में आ की मात्रा तो ममिया माँ, पा में ई की मात्रा तो पा में ई पी, और का में आ का और विसर्ग लगा देना है तो का में आ का, मापी का बहुवचन में है। खा में आ की मात्रा तो पूरा खा। टा और वा, देखिए टा सिर्फ हलंत है तो टा में हलंत लगाइए। वा में आ की मात्रा तो वा, खट वा। पा में आ तो पा। ता रा ई, देखिए ता हलंत, रा में हलंत, ता और रा को जोड़ते होता है त्रा, और ई इसमें ई है तो उड़ाएंगे आगे से त्री। और का में हलंत और आ में आ की मात्रा तो पूरा कमिया का हो गया तो पा, ता में त्री, कमिया का पत्रिका। घा में आ की मात्रा, घा हलंत आ तो घा पूरा लिखेंगे। टा और ई, टा देखिए टा है आधा और टा में ई तो टी, और का में आ की मात्रा तो का, घट्टी का। इस प्रकार से आपको वर्णों को जोड़कर शब्द को ऐसे बना लेना है। प्रश्न संख्या 8वां में आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए गए हैं। मैं यहाँ से शब्द लिखाता हूँ, आपको चित्रों के नीचे ये शब्द को लिख लेना है। तो पहला में एक महिला है तो महिला लिखेंगे, और दूसरा में स्केल है, स्केल को बोलते हैं मापिका, एक वचन में है, एक है ना तो मापिका लिखिएगा। तीसरा में जहाज है, पानी जहाज, पानी जहाज को बोलते हैं जलयानम। और फिर पृष्ठ पलटिएगा तो है एक टेबल का चित्र, टेबल को बोलते हैं उत्पीठिका, तो उत्पीठिका लिखना है। फिर एक मक्खी का चित्र है तो मच्छिका, और एक साइकिल है, साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका। तो ऐसे आपको भर लेना है। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, सा ते ताति इतेभ्या उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ पे सा ते ता इसको भरकर इसके यहाँ पे भरकर इस रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो यहाँ पे हमें इन सर्वनाम को भरना है। जैसे सुधा वदती, तो सुधा के जगह में आ गया सा वदती। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सुधा एक वचन है, वदती भी एक वचन है। एक वचन में सिर्फ आकार लगता है तो सा में आकार सा हुआ। ते कब लगेगा? ते द्विवचन में लगेगा। ता में आकार ता कब लगेगा? जब बहुवचन होगा। तो हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले चटका विहरंती, तो देखिए चटका में का में आकार का है, बहुवचन है। इसमें विहरंती ये भी बहुवचन है, तो बहुवचन का शब्द यहाँ लगेगा। बहुवचन का शब्द क्या होता है? ता में आकार ता और विसर्ग, तो ता में आकार ता और विसर्ग, ता विहरंती। पच्चिके पचता, तो पच्चिके अंत में ए की मात्रा है। ए की मात्रा कब लगता है? जब शब्द द्विवचन में हो। तो पच्चिके द्विवचन में है, पचता ये भी द्विवचन है, तो इसमें क्या होगा? द्विवचन का शब्द ते पचता। जुआनिका दौलती, ठीक है, जुआनिका दौलती, यहाँ पे अंत में आकार है तो ये एक वचन है, इसमें ती है तो ये भी एक वचन है। तो यहाँ एक वचन का शब्द भरेंगे सा दौलती, एक आकार लगाएंगे। महिला वदंती, अंत में आकार लगा के विसर्ग है तो बहुवचन है, इसमें अंती है तो ये भी बहुवचन है। इसमें क्या होगा? बहुवचन का ही शब्द होगा। बहुवचन का शब्द क्या है? ता में आकार ता और विसर्ग, तो ता वदंती। मच्छी के उत्पतता, तो अंत में ए की मात्रा है। ए की मात्रा कब लगता है? जब शब्द द्विवचन में हो, तो ये भी द्विवचन है, ये भी द्विवचन है, तो यहाँ द्विवचन का शब्द ते लिख देंगे। ते उत्पत्तता। अजा चरती, अजा भी यहाँ पे एक वचन में है, चरती भी एक वचन में है, तो यहाँ पे एक वचन का शब्द लिखेंगे। एक वचन का शब्द सा है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 3 के। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चतुर्थ पाठ किमेतत इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू।